नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन, आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी बुक जो द फाइनेंशियल डाइट पुस्तक के बारे में, जिसके लेखक चेल्सी फैगन, लॉरेन वॉरहेज हैं। इस किताब के बारे में द फाइनेंशियल डाइट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने लिए एक बजट बना सकते हैं, अपने कर्ज से आज़ाद हो सकते हैं और किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करने के तरीके जानना चाहते हैं, जो पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। फर्स्ट, परिचय। आज के वक्त में बहुत से लोगों का मानना है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता है। पैसा भले ही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ ना हो, लेकिन यह हर उस चीज़ पर असर डालती है जो ज़रूरी है। पैसे से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और यह तीनों ही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप आसानी से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके खुद को आने वाले समय की परेशानियों से बचा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि पैसे को जल्द से जल्द इन्वेस्ट करने के फ़ायदे होते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे अच्छे भविष्य के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस तरह से आप अपना बजट बना सकते हैं, कम उम्र में पैसे इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 काम कभी मत कीजिए। इससे पहले हम यह जानें कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको इन 4 कामों को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। अगर आप उसे 1 महीने में उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे आप कर्ज में डूबने लगेंगे। इसके बाद कभी भी हद से ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। उतना खर्च कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हम बहुत से ऐसे सामान खरीदने लगते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ 5 स्टार होटल में खाना खाएं। इसलिए पैसे सिर्फ उतने पैसे खर्च कीजिए जितना आपका बजट है। तीसरा, यह कभी भी अपने बैंक बैलेंस को चेक करना मत भूलिए। जिस तरह से एक लापरवाह व्यक्ति खाने से पहले यह नहीं देखता कि वो कितनी कैलोरी खा रहा है, उसी तरह से एक लापरवाह व्यक्ति अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना अकाउंट चेक करके यह देखना चाहिए कि आपका कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। चौथा, यह मत सोचिए कि आप सभी जवान हैं और बाद में सेविंग करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट में बहुत दूर है, इसलिए वे सेविंग नहीं करते। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बजट बनाकर यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोगों का बजट बनाना नहीं पसंद क्योंकि वे आज़ाद रहना चाहते हैं। वे अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से उठना और जीना चाहते हैं, और ऐसे में खुद पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यही मुश्किल काम आपको भविष्य में आने वाली परेशानी से बचा सकता है। आप बजट बनाने के लिए मिंट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा स्प्रेडशीट भी इसके लिए अच्छा होगा। इसमें सबसे पहले यह लिखिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, अब वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो। इसके बाद यह लिखिए कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इस खर्च में हर वो छोटी छोटी चीज़ लिखिए जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा हो। अब चाहे वो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हो या फिर 2 रुपए की टॉफ़ी। इसके बाद अंत में यह लिखिए कि आपने कितना पैसा बचाया और उसे रिटायरमेंट फंड में जमा किया।
जब आप यह कर लें तो अब देखना शुरू कीजिए कि आप कितना पैसा फालतू के लिए खर्च कर रहे हैं। कि आप जो कोल्ड ड्रिंक हर दिन पी रहे हैं उसे ना पीकर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। क्या वो होटल में जाकर खाना खाना वाकई बहुत ज़रूरी है? इस तरह से अगर आप हर रोज़ 20 रुपये बचाएंगे तो साल में आप कितना बचाएंगे, और 20 साल तक ऐसा करते हुए आप कितना पैसा बचा पाएंगे। इस तरह से आप यह तय कर सकते हैं कि कहाँ से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप 50x30x20 प्लान का इस्तेमाल करके अपनी बचत और अपने खर्च को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्लान के हिसाब से आपकी 50% इनकम आपके ज़रूरी खर्च में जानी चाहिए, जैसे खाना, रहना और राशन। 30% इनकम दूसरी चीज़ों पर खर्च होनी चाहिए, जैसे घूमना जाना या फिर दोस्तों के साथ रहना, और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी तरह 50% इनकम को अपने हर रोज़ के खर्च पर खर्च करते हों। हो सकता है आपके महीने भर का खर्च सिर्फ 40% में ही चल जाता हो और आप एक महीने में सिर्फ 25% इनकम में ही अपने दूसरे खर्च देखते हों। इस सिस्टम की मदद से आप यह देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आपके हिसाब से आपका कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। अपने पैसे को बचाकर उसे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से लोग जवान होने पर यह सोचने की गलती कर देते हैं कि उन्हें अभी बहुत जीना है और वे पैसे बचाकर इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जवान होना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इस समय आप पैसे बचाकर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको उसे समझना है कि किस तरह से पहले पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आपको रूल ऑफ 72 को समझना होगा। इस रूल के हिसाब से आपको यह पता करना है कि आपका पैसा कितने समय में दुगना हो जाएगा, तो आप उस पर लगने वाली इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5000 का सूट खरीदना है और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको उसे खरीदना चाहिए या नहीं, तो ज़रा यह सोचिए कि अगर आप उस 5000 को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 72/7 = 10.28, लगभग 10 साल में वो 10,000 के बराबर हो जाएगा। 20 साल में 20,000 के बराबर, और 23 साल में 40,000 के बराबर, और 40 साल में 80,000 के बराबर। अगर आपने 25 साल की उम्र में उस 5,000 को इन्वेस्ट किया तो 65 की उम्र तक वो 80,000 होकर आपको वापस मिलेगा। तो यह मत सोचिए कि आप कल से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप इस काम में जितना देर करेंगे आपको इसका उतना कम फ़ायदा मिलेगा। कुछ पैसे मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखिए और जल्दी अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाइए। यह ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल ही हो या फिर इसे करने के लिए आपको सारा दिन अपने फ़ोन के साथ लगे रहना हो, लेकिन इससे पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे बचा कर रख लीजिए। वो पैसे इतने होने चाहिए कि इससे आपका 3 महीने का खर्च निकल जाए। हो सकता है आपको कभी अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए या फिर आप बीमार हो जाएं। इसके बाद अपने कर्ज को जल्द से जल्द ख़त्म करने के बारे में सोचिए। अगर आपने जो पैसे बचाए हैं उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके कर्ज के ऊपर 7% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो यह एक नुकसान है और ऐसे हालात में आपको अपना कर्ज जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। एक बार जब आपने ये काम कर दिए तो आपको 401 के में इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने चाहिए। आपका एम्प्लॉयर आपके योगदान को इससे लेगा, जिससे कि आपको मुफ्त में कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको RRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना पैसा सिर्फ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी
को देना है और उसे वे अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदे के साथ आपका पैसा वापस कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर फिर से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आप अपने बहुत से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक वक्त आएगा जब आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आशा करता हूँ ये फाइनेंशियल बुक बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जस्ट बताएं। इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ यूनिक वैल्यू मिली होगी और आप कुछ नया सीखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।